शांति। आज है 15 अगस्त 2020 की साकार मुरली। पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है और एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना कल्याण करते रहते हैं। अब तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। फिर कहा, मैं तुम्हें जो सुनाता हूँ वही पढ़ो, बाकी अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ। नेचुरल कैलेमिटीज की भी ड्रामा में नोंद है। विनाश भी आने का है जरूर, तैयारियां हो रही हैं, लेकिन तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाकी तुम्हारी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यह जैसे कि यात्रा है। यात्रा में नीचे ऊपर तो होते ही हैं। बाप को याद करो तो उनकी याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। आगे कहा, तुम्हें इस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गोप गोपियां भी तुम ही हो। सतयुग में थोड़े ही होंगे, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस होंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह तो है ही, अन्य विकार भी बहुत हैं। यह याद रखो, तुम सब बीके एक ब्रह्मा के बच्चे हो। क्रिमिनल आई हो न सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न, ड्रामा की किस नोंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी बहुत ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। गीत, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं हैं। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे यह पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत हैं। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम भी नहीं था। वह था वॉइसलेस भारत। अभी है विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे, सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं।
यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है। तुम जानते हो, अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरों का लिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक का बनाते थे। वह चित्र तो अभी मिल ना सके। यहाँ तो यह लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं, विनाश भी आने का है जरूर। तैयारियां हो रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज की भी ड्रामा में नोंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही। यह है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं, इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवानुवाच है ना। परंतु यह किसको पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भल कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या आकर किया, यह सब भूल गए हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में यह सब नोंद है। यह रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं, जिससे सद्गति होती है। सिवाय बाप के और कोई सद्गति कर ना सके। सर्व का सद्गति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह फिर प्राय लोप हो गया है। ऐसे नहीं, यह ज्ञान कोई परंपरा चला आता है। औरों के कुरान बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ, इनका कोई शास्त्र बनता नहीं है जो परंपरा अनादि हो जाए। यह तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो। यह तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं। यह ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र हैं। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, वह तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है कि गीता का ज्ञान किसने दिया। उनका नाम बदली कर दिया है और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए हैं। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना। इसमें मुख्य है डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म है, पीछे इस्लामिज्म है। बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह है बड़ा झाड़, अच्छा है, जैसे फ्लावर वाश है, 3 ट्यूब्स निकलती हैं। कितना अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है। कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। यह दयानंद, अरविंद घोष आदि तो सभी होकर गए हैं। वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं। है सब भक्ति, ज्ञान का तो नाम निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं।
यह भी सब ड्रामा में नोंद है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद। शुरू से लेकर यह चक्र कैसे चला है, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट, फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो पास्ट हो जाता है वह फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजाई लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना, उस समय और कोई राज्य नहीं था। यह भी एक कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले यह भारत सतयुग था। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था। जो अच्छी रीति पढ़े वे सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। उन्हों के भी चित्र हैं, शक्ल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा हैं। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है, जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे ना सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर हैं उनके क्रिएटर डायरेक्टर आदि को नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेंगे। अभी तुमको बाप बताते हैं, ड्रामा अनुसार यह फिर भी ऐसे ही होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ न सके। बाप कहते हैं, मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी, पुखराज परी नाम है ना। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रत्न है। देखो, रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की, जो सबको विचार सागर मंथन हुआ। तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। यह भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है, उनमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो, हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह मृत्यु लोक खत्म होना है। ये बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की वह बातें अभी ही सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहाँ भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे, अब यह वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा हैं, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़े ही कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य यह बातें नहीं जानते हैं। कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं, कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुंवारी कन्या, अधर कुमारी, देलवाड़ा आदि जो भी मंदिर हैं, यह तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार हैं। वह जड़, यह चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है, तुम बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो।
जो पास्ट हो गया है सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं यह समझना है। हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, वास्तव में है यहाँ। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी का मालिक बनते हैं। यह बातें भी कोई पूरी रीति समझ से नहीं है, तब तो वे खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियां तो तुम हो, सतयुग में थोड़े ही होंगे, वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। यह सब है मुख्य वंशावली। तुम सब बी के भाई बहन हो गए। क्रिमिनल आई हो ना सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार है एक बात पर। गीता का भगवान कौन? कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उनको बनाया है, और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते, कोई हिसाब किताब ही नहीं। रामचंद्र को भी काला कर देते। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ है, नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो, शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जगाएं। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। दूसरी पॉइंट, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है। वरदान, रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियल्टी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियल्टी द्वारा
रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति।